Welcome to the lecture of electromagnetic induction. In previous lecture we discussed magnetic flux और हमने देखा था ड्यू टू चेंज इन magnetic flux how we'll get current in the closed loop inside the magnetic field. तो बाय यूजिंग लेंस लॉ हमने देखा था कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, दैट मे बी क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन हो गया था, तो अभी चाहिए हमें मैग्नीट्यूड. तो उसके लिए हम यूज करेंगे फैराडेज लॉ. चलो स्टार्ट करते हैं फैराडेज लॉ. हेडिंग दो, फैराडेज लॉ. फैराडेज लॉ. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि चलो मान लो कि ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया आपका यहाँ पे क्लोज लूप. ओके, एक मेटालिक रिंग है, इसके अंदर प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, और हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को अभी इंक्रीज किया है. सपोज वी इंक्रीज दिस मैग्नेटिक फील्ड. तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे इंक्रीज करेंगे तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मीन्स बाहर की तरफ. तो थंब को रखो बाहर की तरफ, फिंगर को कर्ल करो, तो यहाँ पे जो करंट होगा वो होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये हमने डिस्कस किया था बाय यूजिंग लेंस लॉ कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मैग्नीट्यूड, कि करंट का मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे बाय यूजिंग फैराडेज लॉ. तो अभी हमने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है. चलो मान लो कि इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ दिस मेटालिक लूप इज आर. रेजिस्टेंस है आर. तो अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका ईएमएफ भी होगा, क्योंकि जो करंट होता है वो करंट होता क्या है, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जिसके लिए हमें करंट मिल रहा है. और एक करंट इंड्यूस यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है क्योंकि आपका यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है. ठीक है, क्योंकि फ्लक्स क्या था फॉर्मूला, बी डॉट ए, और यू कैन राइट बी ए कॉस थीटा. तो थीटा ए या बी किसी एक को चेंज करो या मोर देन वन को चेंज करोगे तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता था, करंट प्रोड्यूस होता था, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रोड्यूस होता है ईएमएफ. ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स यहाँ पे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, एंड ड्यू टू दिस ईएमएफ वी गेट करंट. क्लियर, करंट है तो ऑब्वियसली ईएमएफ होगा, और ईएमएफ क्यों होगा, बिकॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स. तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसको कहा जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ. इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाय dt. द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ माइनस डी फाई बाय dt. तो यहाँ पे जो माइनस है तो ये माइनस साइन सिंपली रिप्रेजेंट करता है दैट इट प्रोड्यूस ईएमएफ सच दैट इट अपोज द चेंज इन फ्लक्स. फ्लक्स को चेंज करने के लिए ईएमएफ इंड्यूस होता है, दैट्स व्हाई हियर साइन इज नेगेटिव. लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम सिंपली लिखेंगे E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, दैट इज मैग्नीट्यूड ओनली. एंड डायरेक्शन ऑफ करंट डिसाइड करेंगे बाय यूजिंग लेंस लॉ. ओके, तो करंट के लिए हमें चाहिए ईएमएफ फाइंड करेंगे बाय यूजिंग फैराडेज लॉ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, एंड देन करंट का डायरेक्शन होगा आपका बाय यूजिंग लेंस लॉ. क्लियर, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और इसे कहा जाता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज योर ईएमएफ. नोट डाउन. चलो एक एग्जांपल करते हैं. मान लो कि ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, और ये हो गया आपका यहाँ पे लूप, स्क्वायर लूप लेते हैं. ये हो गया यहाँ पे स्क्वायर लूप. साइड ले लो 2 मीटर, ईच साइड 2 मीटर, एंड मैग्नेटिक फील्ड, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज सपोज 2t टेस्ला, 2t टेस्ला, फिर t इज टाइम. ये जो t है वो है आपका यहाँ पे टाइम. क्लियर, मीन्स जैसे ही टाइम इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंक्रीज होगा. विथ इंक्रीज इन टाइम मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, तो इसके अंदर क्या इंक्रीज होगा, फ्लक्स. अगर इसके अंदर फ्लक्स इंक्रीज होगा मीन्स यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा. तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है
करंट, फाइंड आउट करंट इन द लूप। ओके, चलो रेजिस्टेंस एज्यूम कर लो R, टोटल रेजिस्टेंस है यहाँ पे R, ठीक है। तो हमें चाहिए अभी करंट, तो करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू E बाई R, और E क्या होगा, डी फाई बाई डी टी। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो E इज इक्वल टू क्या होगा, डी फाई बाई डी टी। तो हमें चाहिए क्या, सबसे पहले फ्लक्स चाहिए, फिर उसको डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर करेंगे R डिवाइड, तो वो होगा आपका करंट, इट इज इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फाई दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स चाहिए। तो फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए, और यू कैन राइट बी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो बी किधर है, बाहर की तरफ, ए को भी मान लो बाहर की तरफ। देखो एरिया वेक्टर को हम भी कुछ भी मान सकते हैं, आउटवर्ड और इनवर्ड, तो बेसिकली मान लो सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो कॉस यहाँ पे हो जाएगा 0, कॉस 0 हो गया आपका 1 लिमिट। तो फाई इज इक्वल टू बी ए, तो बी क्या है 2t, ए क्या है एरिया 2 इंटू 2 4 दैट इज 8t। तो हमें चाहिए अभी डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी दैट इज डिफ्रेंशिएट ऑफ 8t, 8 कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ t 1, तो ये आपका 8, तो यहां से हो गया आपका 8 बाई आर। चलो आर को भी मान लो यहाँ पे 2 ओम, तो ये होगा आपका यहाँ पे 8 बाई 2 दैट इज 4 एम्पियर। आंसर इज 4 एम्पियर, सिंपल। तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड 4 एम्पियर। अब डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे करेंगे, बाय यूजिंग फैराडेज लॉ वी गेट मैग्नीट्यूड 4 एम्पियर। अब चाहिए हमें डायरेक्शन। तो अब देखो जैसे यहाँ पे टाइम इंक्रीज होगा, टाइम जैसे ही इंक्रीज होगा यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, किधर हो रहा है, बाहर की तरफ। अगर बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो ये इंड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन, इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ इंक्रीज हो रहा है तो ये प्रोड्यूस करेगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वो होगा आपका इनवर्ड डायरेक्शन। तो इनवर्ड डायरेक्शन में करो थंब और कर्ल करो फिंगर, तो करंट होगा आपका यहाँ पे क्लॉकवाइज। नोट डाउन। अब देखो और एक एग्जांपल, चलो राइट वन मोर क्वेश्चन। लेट्स सपोज दिस वन इज इनफाइनाइट वायर, करंट है I, और टेक करंट I इज इक्वल टू, टेक करंट I इज इक्वल टू एज्यूम कर लो अल्फा टी स्क्वेयर, I इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वेयर, और यहां पे एक स्क्वेयर लूप है, साइड है A, और दिस डिस्टेंस ऑल्सो A। क्लियर। सेम क्वेश्चन, चलो मान लो इसका रेजिस्टेंस है R, टोटल रेजिस्टेंस है R। सेम क्वेश्चन, फाइंड आउट करंट इन द लूप, फाइंड आउट करंट इन द लूप, ठीक है। तो I इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वेयर, तो अगर टाइम इंक्रीज होगा तो यहाँ पे करंट इंक्रीज होगा, और ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर यहाँ पे प्रोड्यूस होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो टाइम के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे चेंज होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा, दैट में बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको करेंगे कैसे, देखो इसको हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इस लूप के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। क्योंकि अगर हम यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपका डिक्रीज होगा, क्योंकि आपका एक इन्फिनिट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, वेयर डी इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम दिस वायर। तो यहाँ पे देखो जो डी पॉइंट डी है वो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज होगा, तो अगर डी इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे करेंगे हम अभी इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हम यहाँ पे कैसे करेंगे वो देखो, इंटीग्रेशन अभी यहाँ पे कैसे करेंगे। तो ये हो गया एक लूप,
हमें चाहिए इसके अंदर में फ्लक्स निकालेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा ईएमएफ, फिर डिवाइड करेंगे रेजिस्टेंस तो वो होगा आपका करंट। तो हमें यहाँ पे अगर फ्लक्स चाहिए तो हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम करेंगे। कैसे करेंगे? एट ए डिस्टेंस एक्स assume one small element having thickness dx। ठीक है, ये हो गया आपका एलिमेंट, थिकनेस है dx। तो अब इसके लिए लिखेंगे फ्लक्स। सो लेट्स सपोज फॉर द स्मॉल एलिमेंट फ्लक्स इज d phi that is equal to b into da। da means स्मॉल एरिया। तो b, अब यहाँ पे इस वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ये होगा आपका इन्फिनिट वायर और इस एलिमेंट का डिस्टेंस x, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा आपका म्यू नॉट आई बाय 2 पाई x देन dA। ये हो गया आपका a और थिकनेस हो गया dx, तो एरिया होगा यहाँ पे a dx। क्लियर? फिर हमें चाहिए टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ d phi that is integration of mu naught I by 2 pi x a dx। ठीक है, तो अब यहाँ पे phi इज इक्वल टू म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, I कॉन्स्टेंट है, 2 पाई कॉन्स्टेंट, a कॉन्स्टेंट, तो बचा क्या? x dx, क्योंकि आपका यहाँ पे x वेरिएबल है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करेंगे 1 बाई एक्स dx। तो ये x का लिमिट क्या होगा? देखो, ये जो एलिमेंट है, मैं एलिमेंट को कहाँ पे एज्यूम कर सकता था? क्या ये मैं इस एलिमेंट को सबसे क्लोज यहाँ पे एज्यूम कर सकता था? अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट लेता तो x का वैल्यू क्या होता? a। और अगर मैं यहाँ पे एज्यूम करता एलिमेंट तो x का वैल्यू क्या होता? a प्लस a, 2a। तो अगर मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ तो डिस्टेंस a दैट इज लोअर लिमिट। अगर मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ तो डिस्टेंस है a प्लस a, 2a दैट इज अपर लिमिट। ठीक है, तो 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉन एक्स, सबको पता ही होगा, ये म्यू नॉट आई ए बाई 2 पाई लॉन एक्स, लिमिट a टू 2a। तो अभी यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, म्यू नॉट आई ए बाई 2 पाई। सो फर्स्ट अपर लिमिट लॉन 2a, देन लोअर लिमिट लॉन a। तो फिर इसको लिखेंगे म्यू नॉट आई ए बाई 2 पाई लॉन 2a बाई a। ये होता है आपका लॉन 2a माइनस लॉन a इज इक्वल टू लॉन 2a बाई a, डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ से a कैंसिल। ठीक है, तो फ्लक्स हमें चाहिए था फ्लक्स, तो ये आपका फ्लक्स म्यू नॉट आई क्या है? अल्फा टी स्क्वेयर a बाय 2 पाई लॉन 2। ये हो गया आपका फ्लक्स। क्लियर? टू पाई। तो अब देखो यहाँ पे हमें चाहिए आपका अभी ईएमएफ। तो ईएमएफ को क्या लिखोगे? डी फाई बाई डी टी। तो म्यू नॉट कॉन्स्टेंट, अल्फा कॉन्स्टेंट, ए कॉन्स्टेंट, 2 पाई लॉन 2 कॉन्स्टेंट। तो वेरिएबल है क्या? सिर्फ टी स्क्वेयर। सो म्यू नॉट अल्फा ए लॉन 2 बाय 2 पाई कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वेयर 2t, सो 2 कैंसिल। तो ये हो गया आपका ईएमएफ। तो करंट होगा I इज इक्वल टू म्यू नॉट अल्फा ए लॉन 2 इंटू टी बाई पाई इंटू आर। सो ईएमएफ, ये हो गया आपका ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इज योर करंट, एंड करंट इज फंक्शन ऑफ टाइम। देखो यहाँ पे जो टाइम t है, t हो गया आपका वेरिएबल। सो इसको हम बोल सकते हैं कि जो करंट है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये करंट भी इंक्रीज होगा। अच्छा, इसको हमने I लिखा था तो इसको लिखो I in, मीन्स I induced। दिस वन इज योर इंड्यूस्ड करंट, दिस इज इंड्यूस्ड करंट, एंड दिस वन इज वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इट्स म्यू नॉट अल्फा ए टी बाई पाई आर लॉन 2। ये हो गया आंसर। नोट डाउन। अभी और एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, सेम टाइप क्वेश्चन होगा पर थोड़ा सा डिफरेंस। Again, let's assume there is one infinite wire
करंट आई इज इक्वल टू, मान लो आई नॉट इंटू टी, ये है करंट, और यहाँ पे है एक सर्कुलर लूप, रेडियस है यहाँ पे स्मॉल आर, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है कैपिटल आर, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ दिस लूप फ्रॉम वायर इज सपोज डी, डिस्टेंस है डी, और क्वेश्चन में गिवन है फाइंड आउट current in loop if D very larger than small r। ये हो गया क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन में देखो है क्या, गिवन है D वेरी ग्रेटर देन r। इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है दिस वन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू D। ये क्यों दिया गया है? अगर ऐसा दिया हो तो हम ये मान सकते हैं कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट होगा। वो कैसे होगा? देखो प्रीवियस केस में क्या था, हमने ये माना था कि ऐसे यहां से अगर यहां मूव करेंगे तो क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली यहां पे भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन यहां पे जो डिक्रीज होगा वो नेग्लिजिबल होगा, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहां पे होगा वेरिएबल, सॉरी नेग्लिजिबल। तो अब यहां पे मान लो कि ये हो गया आपका लूप। अब इस पॉइंट पे जो डी डिस्टेंस है वायर से यहां तक का डिस्टेंस है सपोज 5 मीटर, ठीक है। यहां से यहां तक डिस्टेंस है सपोज 5 मीटर, और यहां पे डिस्टेंस है सपोज 5.1 मीटर, ठीक है। 5 मीटर और 5.1 मीटर। तो अगर मैं इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिखूं इस पॉइंट पे तो क्या होगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, डी क्या है 5। अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिखूं तो क्या होगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इंटू 5.1। तो ध्यान से देखो बाय 5 बाय 5.1, इसमें जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, बहुत ही कम। तो इसमें जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, तो हम इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कभी ऐसा गिवन हो कि D वेरी ग्रेटर देन R, तो इसका मतलब ये है कि हम ये अज्यूम करेंगे कि इसके अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, ओके। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो फ्लक्स बहुत इजीली हम लिख सकते हैं, दैट इज फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो बी सेंटर पे निकाल लो, ड्यू टू डिस्टेंस डी मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके लिए, इन्फिनिट वायर है तो इन्फिनिट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। और ए हो गया एरिया, किसका एरिया, लूप का एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर। सो म्यू नॉट करंट आई इज इक्वल टू हो गया आई नॉट टी, ये पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बाय 2d, ठीक है। ये है फ्लक्स। तो हमें चाहिए अभी ईएमएफ, तो ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाय dt। सो डी बाय dt ऑफ म्यू नॉट आई नॉट टी आर स्क्वायर बाय 2d। सो म्यू नॉट कांस्टेंट, आई नॉट कांस्टेंट, आर स्क्वायर बाय 2d कांस्टेंट। तो वेरिएबल है t, तो डेरिवेटिव ऑफ t होगा 1। तो ये हो गया आपका ईएमएफ। देन करंट आई इज इक्वल टू ई बाय आर, दैट इज म्यू नॉट आई नॉट स्मॉल आर स्क्वेयर बाय 2d इंटू आर, ठीक है। तो ये हो गया आपका करंट, म्यू नॉट आई नॉट आर स्क्वेयर बाय 2d इंटू आर। नोट डाउन। नेक्स्ट चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। लेट्स सपोज दिस वन इज मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है कांस्टेंट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है कांस्टेंट। देन यहां पे एक लूप है, क्लोज्ड लूप, इसका एरिया है ए, और ये भी है कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस लूप को रोटेट करेंगे अबाउट डायमेट्रिकल एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अभी इसको ओमेगा वेलोसिटी से इसको रोटेट करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम इसको रोटेट करेंगे
एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों चेंज होंगे। अगर एंगल चेंज होगा तो क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड होगा। तो फिर से सेम क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, मान लो रेजिस्टेंस से R, देन फाइंड आउट इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहाँ पे हमें निकालना है करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट दोनों निकालना है, ईएमएफ भी और करंट भी। ऑब्वियसली अगर ईएमएफ होगा तभी आगे करंट हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले फ्लक्स, फ्लक्स होता है आपका B डॉट ए, दैट इज बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड अभी इनवर्ड, मान लो कि जो एरिया वेक्टर है वो भी है यहाँ पे इनवर्ड। ठीक है, तो जैसे ये टर्न होगा, जैसे ये टर्न होगा ये एरिया वेक्टर भी क्या होगा, टर्न होगा। ठीक है, तो टर्न कैसे होगा, देखो ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है, तो ये जो एक्सिस है डायरेक्शन ये भी ओमेगा से ही टर्न होगा। तो जब ये ओमेगा से टर्न हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि जो एंगल टर्न होगा, दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ डायरेक्शन वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये हो गया आपका एरिया वेक्टर। अगर ये लूप ओमेगा से टर्न होगा तो ये एरिया वेक्टर भी ओमेगा से टर्न होगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा ओमेगा इंटू टी। किसी भी टाइम पे एंगल होगा आपका ओमेगा इंटू टी। सो वी कैन राइट फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब ईएमएफ, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। लिसन, यू कैन राइट डी फाई बाई डी टी और माइनस डी फाई बाई डी टी, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड से मतलब है। करंट का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज से तो क्लॉकवाइज को मान लो पॉजिटिव, तो एंटी क्लॉकवाइज अपने आप हो जाएगा नेगेटिव। तो माइनस डी फाई बाई डी टी, तो ये होगा यहाँ से माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस ओमेगा टी, बी ए कॉस ओमेगा टी। सो बी ए कॉन्स्टेंट होगा माइनस बी ए कॉन्स्टेंट। नाउ डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी, तो फर्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे कॉस फंक्शन, तो ये होगा आपका माइनस साइन ओमेगा टी, देन डिफरेंशिएट ओमेगा टी। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे ओमेगा टी का 1, दैट इज ओमेगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहां से ईएमएफ हो गया हमारा, ईएमएफ इज इक्वल टू बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। सिमिलरली अगर मुझे चाहिए करंट, तो करंट क्या होगा यहाँ पे ई बाई आर, तो ई हो गया यहाँ पे बी ओमेगा साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय आर, ये हो गया यहाँ पे करंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जैसे ये टर्न होगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो E इज इक्वल टू हो गया बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। जैसे टाइम चेंज होगा ओमेगा टी चेंज होगा, ओमेगा टी जैसे ही चेंज होगा साइन ओमेगा टी चेंज होगा, तो ईएमएफ भी कंटिन्यूसली चेंज होगा। तो अगर कंटिन्यूसली ई चेंज होगा तो कंटिन्यूसली क्या होगा, करंट भी चेंज। ठीक है, तो अभी जो ये वेरिएशन होगा वो क्यों होगा, ड्यू टू रोटेशन ऑफ लूप। तो टाइम के रेस्पेक्ट में जब ये रोटेशन करेगा तो ये जो करंट है और ईएमएफ है वो किस तरीके से वेरी करेगा वो भी यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं यहाँ पे E इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा है बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कौन होगा, जैसे कि E हो गया आपका बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, बी कॉन्स्टेंट, ए कॉन्स्टेंट, ओमेगा कॉन्स्टेंट। सो वैल्यू ऑफ E डिपेंड्स ऑन साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1, क्योंकि साइन फंक्शन है तो साइन फंक्शन के लिए मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। तो अगर मैं कहूं कि इफ साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, अगर यहाँ पे साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 है तो ईएमएफ होगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम ईएमएफ सपोज ई नॉट इज इक्वल टू बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी 1, तो क्या बचा बी ए ओमेगा, बी ए ओमेगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू बी ओमेगा क्या है मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट। सो E इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ई नॉट साइन, और इसको यहाँ पे लिखो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी,
E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। सिमिलरली I इज इक्वल टू ई बाई आर, तो फिर से साइन ओमेगा टी हो गया 1, अगर साइन ओमेगा टी हो गया 1 तो अगर ये 1 है तो करंट होगा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू सपोज आई नॉट इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी 1, तो बचा क्या बी ए ओमेगा डिवाइड बाई आर, बी ए ओमेगा डिवाइड बाई आर। तो अभी फिर से हम यहाँ पे लिख सकते हैं करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, E is equal to E naught sin omega t, I is equal to I naught sin omega t, and this one is the expression of alternating current। जो आपका alternating current होता है AC, उसका एक्सप्रेशन इस तरीके से ही होता है, I is equal to I naught sin omega t, E is equal to E naught sin omega t। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, नोट डाउन। तो अब देखो यहाँ पे ग्राफ कैसे होगा। इसके लिए EMF हो गया E नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, मीन्स टाइम के साथ या फिर ओमेगा टी के साथ करंट चेंज होगा और EMF भी चेंज होगा। तो पहले देखते हैं वेरिएशन ऑफ EMF विथ रेस्पेक्ट टू टाइम और ओमेगा टी। तो सबसे पहले अगर टाइम जीरो है तो टी जीरो ओमेगा टी जीरो दोनों ही जीरो हैं, तो साइन जीरो होता है जीरो, उसका मतलब जो कर्व है वो सेंटर से ही स्टार्ट होगा। ये हो गया आपका EMF। तो ये आपका साइन फंक्शन है, तो साइन फंक्शन के लिए कर्व कैसे होता है, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका वेरिएशन ऑफ EMF विथ रिस्पेक्ट टू टी और ओमेगा टी। ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू E नॉट, दिस वन इज माइनस E नॉट। ठीक है, सिमिलरली इफ वी ड्रॉ ग्राफ बिटवीन टी और ओमेगा टी एंड आई करंट, तो फिर से अगर टी जीरो हो या फिर ओमेगा टी जीरो हो तो साइन जीरो जीरो, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे जीरो। तो स्टार्ट होगा ग्राफ फिर से जीरो से, फिर होगा इस तरीके से। ये हो गया यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट, ये हो गया यहाँ पे माइनस आई नॉट। ठीक है, तो फर्स्ट करंट तो पॉजिटिव है और डिक्रीज हो रहा है, फिर नेगेटिवली इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है अप टू जीरो। उसका मतलब ये है कि फर्स्ट हाफ साइकिल में अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो सेकेंड हाफ में होगा क्लॉकवाइज। तो करंट फर्स्ट ऐसे फ्लो होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो इस टाइप के करंट को कहा जाता है आपका अल्टरनेटिंग करंट। ओके, वी विल डिस्कस दिस वन अगेन इन योर नेक्स्ट चैप्टर, दिस इज योर अल्टरनेटिंग करंट। तो अभी के लिए बस इसको नोट कर लो, नोट डाउन।